नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको साप्ताहिक राशिफल 23 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 तक का बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नोटिफिकेशन पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म एवं ज्योतिष संबंधी सूत्र जानकारी आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी खास रहने वाला है। इस राशि के बाद भाव में शुक्र विराजमान रहेंगे। राशि के जातकों को धन ज्यादा की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा राजयोग भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में काफी लाभ मिलने के योग नजर आ रहे हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। मेष राशि में शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं और मानसिक रूप से भी संतुष्ट अनुभव करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। शुक्र के साथ साथ राहु, मंगल और बुध जैसे ग्रह आय के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं और धन में वृद्धि के संकेत देते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। उपाय: शुभ फलों के लिए इस सप्ताह के जातक भगवान शिव की उपासना करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं सप्ताह व्यापार में फायदा होगा। बाजार में फंसा पैसा पूर्व में किया गया निवेश आपको धन लाभ दिलाएगा। हालांकि व्यापार में विस्तार की योजना बना रहे हैं या निवेश का सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ आगे बढ़ें। किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं। संपत्ति लाभ के आसार हैं। करियर में आ रही अड़चनों से छुटकारा मिलेगा। आपको अपनी परेशानियों का समाधान मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों से हिस्सा लेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यात्रा पर जा सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों की भागदौड़ अधिक रहने वाली है। आप पर काम का दबाव अधिक रहेगा। इस वजह से आपको मानसिक तनाव से जूझना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि धैर्य के साथ काम करें। इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, वरना आप विपरीत हालात में फंस सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बेवजह की बातों से दूर रहें। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के सहकर्मियों की बातों पर ध्यान न दें। आर्थिक मामलों में आपको धीरे धीरे सफलता मिलेगी। सेहत ठीक रहेगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। दर्शकों, बात करते कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कारोबार में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्यपूर्वक काम करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपको परेशान कर सकता है। जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा। पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। नौकरी पेशा जातकों को कुछ राहत मिलेगी। दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस सप्ताह आप अपने कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। योजनाएं सफल होंगी। आमदनी में इजाफा होगा। इसकी वजह से सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। कार्यकुशलता की सराहना होगी। सेहत से जुड़ी समस्याओं से आराम मिलेगा। इस सप्ताह वाहन खरीदने की आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में ही फायदे मिलेंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत हासिल होंगे। मन प्रसन्न रहेगा। विदेश में लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनका धैर्यपूर्वक सामना करेंगे। बुद्धि और विवेक के दम पर अपनी समस्याओं का समाधान हासिल करेंगे। विरोधियों को मात देंगे। इस सप्ताह धन लाभ होगा। खान पान का ध्यान रखने की ज़रूरत है। छात्र वर्ग के लिए सप्ताह ठीक रहेगा।
जीवन साथी की मदद से आप घरेलू कार्यों को आसानी से निपटा पाएंगे और उसके बाद यात्रा पर आराम से जा सकते हैं। दर्शकों, बात करते तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे से दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए तथा लेन देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह नियम कानून की अवहेलना करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें आर्थिक दंड झेलने के साथ साथ मान सम्मान की हानि भी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलें और बेवजह की चीज़ों पर अनाप शनाप खर्चा करने की आदत से बचें, अन्यथा आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए माह के मध्य का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप अपने करियर या कारोबार में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए उचित समय आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यह समय कुछ भी नया बदलाव आदि के लिए उचित नहीं है। इस सप्ताह परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी से जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से चढ़ सकता है। हड्डी से जुड़े रोग आपकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा का कारण बन सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधान रहें तथा किसी भी शारीरिक पीड़ा की अनदेखी ना करें तथा समय पर इलाज कराएं। उपाय: शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों पर उनके सीनियर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे और उन्हें अपने जूनियर का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल होगा। इस सप्ताह यदि आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को समय पर करने का प्रयास करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक सफलता मिल सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आपको कदम कदम पर सौभाग्य का साथ मिलेगा और आपके कार्य समय से अच्छे तरह से पूरे होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपका उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। सरकारी एवं कानूनी मामलों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। सरकारी योजनाओं में अटके धन की प्राप्ति संभव है। सप्ताह के मध्य में आपको किसी मांगलिक उत्सव समारोह आदि में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस दौरान लंबे समय बाद पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती में कटेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपको मिल रहा है। कारोबार में विस्तार की योजना आकार रूप लेती हुई नजर आएगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सम रहने वाला है। इस सप्ताह भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। सप्ताह के मध्य में मित्रों के संग पिकनिक पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए उस पर शादी की मोहर लगा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते धनु राशि वालों की। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। डर के आगे जीत है। यदि आप इस मंत्र को गांठ में बांधकर सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो आपकी जीत अवश्य होगी। यदि आप इस मंत्र को तो आपको अपने कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खास बात यह भी है कि आपके शुभचिंतक भी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में सहायक की भूमिका निभाएंगे। नतीजतन आपके कामकाज में आने वाली तमाम मुश्किलें आसानी से दूर हो जाएंगी। सप्ताह के मध्य में अचानक से आने वाली कुछ दिक्कतें आपकी प्रगति से बाधक बन सकती हैं, जिनके चलते आपका कामकाज भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। समय पर चीज़ें अनुकूल तरीके से संपन्न होने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध तक चीज़ें एक बार फिर आपके अनुकूल होने लगेंगी। करियर कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी समस्या या सफलता का समाधान मिल सकता है, सफलता मिल सकती है, सुसमाचार मिल सकता है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। इस दौरान परिवार के संग टिकटाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों से भाग लेने का अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह धनु राशि पर उनके गुरुओं का आशीर्वाद बरसेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और उसके साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय:
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे करना पड़े तो उन्हें ऐसा करने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ एक घरेलू समस्या आपकी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है, जिनका समाधान खोजते समय आपको दिल की बजाय दिमाग से अधिक काम लेना होगा। इस दौरान छोटी मोटी बातों को तूल न देना बेहतर रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, क्योंकि वह इस दौरान आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में अड़चनें आ सकती हैं। इस दौरान आपको कोई भी बुरा निर्णय क्रोध में आकर अथवा भावनाओं में बहकर नहीं लेना चाहिए। असमंजस की स्थिति में चीज़ों को बाद के लिए टालना आपके लिए बेहतर होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कागजी काम पूरे करके रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें बेवजह की दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़ाना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में मकर राशि के जातकों को अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ प्रदान करने वाली साबित होगी। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात सत्ता सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों से संभव है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। परिवार के सदस्यों के बीच एकता बनी रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय भाई बहनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। जीवन में कठिन समय में आपका पार्टनर आपका संबल बनेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेगी। उपाय सुंदरकांड का पाठ करें। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना चाहिए, अन्यथा उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपना कार्य किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल ना करें, अन्यथा गलती होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आस पड़ोस के लोगों से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद से ना पड़ें, अन्यथा आपको धन एवं मान दोनों की हानि झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान आपका मन किसी अनजान व्यय से आशंकित रहेगा। आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान सट्टा लॉटरी आदि से दूर रहें और धन को कमाने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट ना अपनाएं। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान आपकी दिनचर्या एवं खान पान सही रखें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह वह भी सावधानीपूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट की आशंका बनी हुई है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो आपको कठिन परिश्रम करने पर ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। यही उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों की राह में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। रिश्ते नातों की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है, क्योंकि किसी बात को लेकर आपके परिजन अथवा अलग पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसे दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लेना बेहतर रहेगा। उपाय रुद्राष्टकम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए हुए है। इस हफ्ता आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, इनके कारण आपके भीतर गजब का उत्साह पराक्रम देखने को मिलेगा। इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ और मेहनत से बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में बीते कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकल आएगा, जिससे आप बड़ी राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह आपके भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज़्यादा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान आप कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे और उनके संचित धन में वृद्धि होगी। समाज सेवा एवं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह अनेक मान सम्मान एवं पद आदि के वृद्धि के योग बनेंगे। किसी विशेष के लिए उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप रोजी रोजगार के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं तो आपकी यह कामना इस सप्ताह के उत्तरार्ध में पूरी हो सकती है। किसी मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से मनचाहा रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुटे किसी सामान का क्रय विक्रय कर सकते हैं, जिसके चलते घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।
संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बनेगा। सेहत संबंध रहेगी उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही जीविक समस्या का समाधान है तो कुंडली विश्लेषण करवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा और गूगल फॉर्म द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।